नमस्कार दोस्तों, 85 तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामना। साथियों, आज मैं बुद्ध विहार निर्माण हो रहा है यहाँ पे और मैं बुद्ध विहार निर्माण स्थल पे हूँ। साथियों, यह बुद्ध विहार निर्माण कार्य युवा जय भीम समिति सैनी लोहरिया बल्दीराज सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में हो रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यह तथागत बुद्ध जी की इस पे मूर्ति स्थापित होगी और यह बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जाएगा। और जिस तरीके से सम्राट अशोक जी ने 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण किया, आप सोचिए कि तथागत बुद्ध जी से संबंधित बौद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ना कराए होते तो क्या आज बौद्ध धर्म से जुड़ी जो धरती से जब कुछ खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं, तो वह सम्राट अशोक की देन है। कहने का मतलब यह है कि हमें पहचान की ज़रूरत है। अगर हम पहचान नहीं बनाएंगे, अपनी निशान को नहीं बनाएंगे तो हमारी पहचान मिट जाएगी। जिस तरीके से सम्राट अशोक ने निशान को बनाया था और पहचान को अभी भी कायम है, आज भी जो है भारत बुद्ध की धरती कही जाती है। अगर सम्राट अशोक जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण नहीं कराए होते, 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण ना कराए होते तो शायद आज भारत देश में बुद्ध धर्म से कोई भी पहचानती से जो है बुद्ध ना निकलते। कहीं भी खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं, तो वह सम्राट अशोक की देन है। तो साथियों, इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए युवा जय भीम समिति सैनी लोहरिया बल्दीराज के नेतृत्व में यह जो है कार्य किया जा रहा है और एक भव्य बुद्ध विहार निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आज नमो बुद्धाय कहने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। बहुत लोग जो है नमो बुद्धाय कहते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो नमो बुद्धाय का अर्थ अगर बुद्ध को ध्यान में लिया जाए तो बुद्ध के त्याग को नहीं भुलाया जा सकता है। जिस तरीके से तथागत बुद्ध जी ने एक राजकुमार थे, उन्होंने अपने जो है राजकुमार होते हुए भी उनके पास राजमहल था, उनके पास पत्नी थी, उनके पास बच्चे थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग किया सिर्फ जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, जो है इस मानवता को बचाने के लिए, जो है उन्होंने दुख का कारण जानने के लिए उन्हें सब कुछ त्याग दिया। और वही त्याग जो है, उसी त्याग को, उस त्याग के कुछ अंश को हमें धारण करना चाहिए। और युवा जय भीम समिति सैनी लोहरिया बल्दीराज सुल्तानपुर की पुकार है कि जो है गांव-गांव में बुद्ध विहार हो। और मैं अपनी समिति युवा जय भीम समिति की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों से इस बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पे यही निवेदन करूंगा कि आप सभी भी अगर चाहते हैं कि जो है अपनी पहचान हो तो अपना निशान एक बुद्ध विहार अपने गांव में ज़रूर बनवाएं, ताकि जो है आपकी पहचान बनी रहे। क्योंकि अगर आपकी पहचान नहीं है तो आप बिल्कुल शून्य माने जाएंगे। साथियों, बुद्ध विहार बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपके पास जो है संघ होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। और आपके पास संगठन तभी होगा जब आपके अंदर खुद त्याग की भावना होगी। लगभग 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पे निर्माण कार्य जारी है। जैसा कि मैं आप को दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि जो है किस तरीके से सभी युवा साथी लोग जुटे हैं इतनी रात को। जो है आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है तथागत बुद्ध जी को यह संध्या जो है समर्पित है और यह कार्य चल रहा है। तो प्रथमतः आप अगर दूसरे को कुछ दूसरे से लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप समाज को देना सीखिए। आपको समाज खुद उससे कई गुना वापस करेगा, मान सम्मान को वापस करेगा। तो आप इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे मैं सभी साथियों को, सभी खास करके युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है इस जो भव्य कार्य है इसको करिए कि आपके गांव में भी जो है बुद्ध विहार का निर्माण हो।
क्योंकि पहचान का होना ज़रूरी है और पहचान निशान से होती है और निशान बनाना ज़रूरी है। और हमारा निशान बुद्ध विहार है और हम जिस तरीके से किसी बड़े कार्य को करने के लिए कार्यालय की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से यह बुद्ध विहार भी एक प्रकार का कार्यालय है। और यहाँ पर मैं सिर्फ मूर्ति को स्थापित कर देना ही बुद्ध विहार मैं नहीं समझता हूँ। इस बुद्ध विहार में जो है पढ़ने और किताबों से पढ़ाई से संबंधित चीज़ें जो है इन्वॉल्व की जाएंगी, जैसा कि पढ़ाई भी जाएगा और जो है पुस्तकें भी जो है उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसा पुस्तकालय के रूप में। इस तरीके से जो है इस बुद्ध विहार को डिज़ाइन किया जाएगा। और जो साथी चाहते हैं कि उनके गांव में भी बुद्ध विहार बने, साथी कमेंट कर सकते हैं और अपना नंबर दे सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी समिति उनसे कांटेक्ट करेगी और वो तन मन धन हर एक तरीके से सहयोग करेगी।